दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई अच्छा से जारी रखे होंगे। आइए हम विचार करते हैं इस बात पर कि टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आता है। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सब डाउट बना रहता है कि किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किस चैप्टर पर कम ध्यान दिया जाए। तो आइए आपके उस डाउट को, आपके उस संदेह को दूर किया जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना कोई देर किए। देख रहे हैं कि टेंथ क्लास मैथमेटिक्स में कुल मिला के 15 गो चैप्टर है। अब 15 चैप्टर का अपने आप में इम्पोर्टेंस है। ये नहीं कि हम किसी एक चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम टॉप कर जाएंगे या पास कर जाएंगे। किसी एक चैप्टर को पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, ऐसा बात हो सकता है कि किसी से ज़्यादा नंबर आता है, किसी से कम, लेकिन प्रेफरेंस तो हमको सबको देना है। तो आइए देखते हैं कि किस किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं और बहुपद, ये दोनों चैप्टर मिला के ऑलमोस्ट 10 नंबर का सवाल पूछता है। वास्तविक संख्या और बहुपद दोनों मिला के लगभग 10 मार्क्स का सवाल पूछ लेता है। उसी प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण और बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये दोनों मिलके हमारा 20 नंबर का सवाल पूछता है। इससे 20 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, 20 मार्क्स। फिर आगे चलते हैं तो समांतर श्रेणी और त्रिभुज आता है। तो समांतर श्रेणी और त्रिभुज, ये दोनों से मिला के लगभग 10 नंबर का सवाल पूछ लेता है। 10 नंबर के निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति से अकेले 10 नंबर का सवाल पूछता है, 10 मार्क्स। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये दोनों चैप्टर्स को मिला के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का सवाल पूछ ही लेता है। बताएंगे कि किस पर कितना ध्यान देना है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वृत्त और रचनाएं दोनों मिलके 10 नंबर का सवाल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10 मार्क्स पूछ ही लेगा, कम बेसी भी हो सकता है, कम अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी एवरेज देखा जाए तो इतना सवाल पूछता है, इतना मार्क्स का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों मिलके लगभग 10 नंबर का सवाल पूछ लेता है। 12 और 13 चैप्टर मिलके 10 नंबर का सवाल पूछ लेता है। दोस्तों, लास्ट में बचा है 10 मार्क्स, तो ये दोनों सांख्यिकी और प्रायिकता से पूछ लेता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि इस समय पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है और अब सवाल 200 मार्क्स का आ रहा है 2-4 वर्षों से, तो ये जो 10 है इसका डबल कर देना है अपने आप में। इसका दोगुना, लगभग दोगुना हो जाता है, हर चीज़ का दोगुना। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण से देखा जाए तो लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरह से समांतर श्रेणी और त्रिभुज का क्वेश्चन देखेंगे तो जो पहले 10 मार्क्स का पूछता था, आजकल इसका नंबर ऑफ क्वांटिटी 20 मार्क्स हो गया है लगभग। निर्देशांक ज्यामिति जो पहले 10 मार्क्स का पूछता था, ये 15 से 20 मार्क्स का पूछ लेता है। सब ये 15 चैप्टर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है त्रिकोणमिति का परिचय और उसके अनुप्रयोग। यह निश्चित है कि इस चैप्टर से हमेशा 30 या 40, 30 से हमेशा ज़्यादा नंबर का पूछेगा, 30 से हमेशा ज़्यादा नंबर। उस समय जब ये पैटर्न नहीं था तब 20 नंबर का पूछता था। अब जब पैटर्न चेंज हो गया है 2-4 वर्षों में, तो इसमें 40 मार्क्स का सवाल तो निश्चित रूप से पूछ लेता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। वृत्त और रचनाएं, वृत्त में क्वेश्चन 1 नंबर का भी रहता है और उसमें सिद्ध करने वाला हो सकता है 2-2 मार्क्स का, लेकिन रचना में एक निश्चित रूप से 5 नंबर का सिद्ध करने के लिए रचना आता है कि रचना कीजिए आप। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर्स मिला के लगभग 15-20 मार्क्स का सवाल बन ही जाता है। क्योंकि इन दोनों को मिला के 2-3 गो सब्जेक्टिव रहता है 2 नंबर वाला, और प्लस में आपका ऑब्जेक्टिव 10 गो लगभग मिल जाएगा। 100 मार्क्स का यदि ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है हमारे पास, तो उसमें से 10 मार्क्स का निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल
और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रहेगा। सांख्यिकी और प्रायिकता, यदि सबसे आसान कहा जाए कि 10th के बोर्ड में सबसे आसान क्वेश्चन किस चैप्टर से आता है मैथ में, तो हम कहेंगे कि आप सांख्यिकी पढ़ लीजिए और प्रायिकता, क्योंकि सांख्यिकी में माध्यम अधिका बहुलक है और प्रायिकता में सिक्का को उछालने से संबंधित प्रश्न, पासा से संबंधित प्रश्न। आइए थोड़ा पैटर्न देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है आजकल। मैथ के पेपर यदि आप देने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेगा। 100 ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन 100 गो रहेगा, जिसमें से आपको करना है बस 50 गो। 50 गो को उसी तरह से छोड़ देना है। ये न्यू पैटर्न है 2023 के लिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, उसको हैंड राइटिंग में देना होगा। वो 30 का नहीं देना है आंसर, इसके आधा आधा यानी कि 15 गो का आंसर देना है आपको। ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। और लास्ट में अंतिम में इसमें 8 गो दीर्घ उत्तरीय आता है, लॉन्ग आंसर, और आपको उसमें से 8 गो में से देना होता है 4 गो। बहुत आसान है। यदि आप फुल प्रिपरेशन कर ले रहे हैं 10th क्लास के बोर्ड के लिए, तो आपको मैथ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे मार्क्स कीजिएगा। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि आप त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस चैप्टर को विशेष ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर और ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये दोनों यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप फेल कभी नहीं होंगे। चलिए, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों को बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।